this video we will do Tulip Company question of section B from Kaplan kit. So the question have a 5 requirement. Okay, so let's first read out our first requirement. What is the cost of equity of Tulip Company using the CAPM calculator to one decimal place? So in case of the fill in the blank requirement, just be careful what the question is asking, whether in the one decimal place or in the two decimal place. Okay, so now let's read the question. Tulip Company is a large company with a equity beta of 1.05. ये इक्विटी बेटा 1.05 ये टूलिप कंपनी का खुद का इक्विटी बेटा मीन्स दोनों फाइनेंशियल रिस्क एज वेल एज बिजनेस रिस्क इनकॉर्पोरेट करता है ना, तो ये टूलिप कंपनी का है. सो कंपनी प्लान टू एक्सपांड एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय एक्वायरिंग ए न्यू फैक्ट्री एट ए कॉस्ट ऑफ 20 मिलियन. ठीक है, एग्जिस्टिंग फैक्ट्री को ही एक्सपैंड कर रहा है, न्यू बिजनेस में नहीं एंट्री कर रहा है. तो हम लोग को स्पेसिफिक जैसे प्रोजेक्ट का निकालते हैं ना, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो नहीं निकालना पड़ेगा. द फाइनेंस ऑफ फॉर द एक्सपांसन विल बी राइज्ड फ्रॉम द एन इशू ऑफ 3% लोन नोट. ओके, मीन्स द capital which are required to expand the business will be raised from the loan note and issue at a nominal value of 100 per loan note. ये क्वेश्चन नहीं भी बोला होता, we will assume that कि nominal value जो loan note का होता है that is 100. okay. दिस लोन नोट विल बी रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर. अब ये लोन नोट ये रिडीमेबल है. हमारा दो लोन नोट होता है, एक इरिडीमेबल एक रिडीमेबल. दिस वन इज रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट ए नॉमिनल वैल्यू और कन्वर्टेबल एट दैट टाइम इनटू ऑर्डिनरी शेयर. अब इसमें भी ये कन्वर्टेबल है, ठीक है, विथ वैल्यू एक्सपेक्टेड टू बी 115 पर लोन नोट. अब कन्वर्टेबल के केस में क्या होता है, हम लोग दोनों से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, रिडीम्पशन कितना में होगा एंड कन्वर्ट होने के बाद कितना वैल्यू में कन्वर्ट होगा. तो यहाँ पे बोल रखा है कि नॉमिनल वैल्यू 100 है एंड रिडीम्पशन अगर कन्वर्ट कर रहा है ऑर्डिनरी शेयर में तो उसकी वैल्यू 115 है. तो दोनों में से हायर कौन सा है, 115 वाला, तो हम लोग 115 लेंगे. ठीक है, एज लास्ट ईयर कैलकुलेशन करते वक्त मैं समझाऊंगी इसको. द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दैट इज RF. ठीक है, यूजुअली गवर्नमेंट बॉन्ड पे हम लोग मानते हैं कि सेफ रिटर्न है, वो हमारा पैसा नहीं डूबेगा. सो इन दैट केस वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कंसिडर करते हैं. तो ये हमारा दिया हुआ 2.5% एंड इक्विटी रिस्क प्रीमियम. ठीक है, ये प्रीमियम 7.8%. Tulip company is seeking additional finance and is considering using Islamic finance and in particular would require a firm which would be similar to equity finance. Which will be similar to equity finance. एक मिनट, हाँ, Islamic finance. Okay. तो अब हम लोग फर्स्ट रिक्वायरमेंट की ओर चलते हैं. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ टुलिप कंपनी यूजिंग द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. तो सबसे पहले हम लोग का कैपम का फॉर्मूला क्या होता है, कैपम फॉर्मूला. सो के इक्वल टू RF प्लस के इक्वल टू RF प्लस बिट्टा इंटू RM. ठीक है, अब जो कि क्वेश्चन में RM डायरेक्टली दिया हुआ है, सो वी डोंट नीड टू, मतलब इसका फॉर्मूला होता है वैसे कैलकुलेशन का एंड उसके लिए वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में. जैसे आपका होता है, सॉरी RM मैंने लिखा, RP है ये, RP इक्वल टू ये होता है आपका RM माइनस RF. ठीक है, अगर आपको RP डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, इन दैट केस वी नीड टू कैलकुलेट एंड उस टाइम RM दिया होगा, एवरेज जो रिटर्न होते हैं मार्केट का वो दिया होगा क्वेश्चन में. ओके. ओके, तो अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, RF दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न विच इज 2.5% एंड RP दिया हुआ है विच इज 7.8%. अब एंड बिट्टा भी दिया हुआ है. बिट्टा किसका लेंगे, कंपनी का खुद का इक्विटी बिट्टा विच इज इन आवर केस इज 1.05. जस्ट पुट इट ऑल दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला. तो इसके बाद में आपका RF प्लस
beta into this RP. ओके एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग इन द 1 डेसिमल प्लेस, तो हम लोग इसको राउंड अप कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 10.7%. Okay, so next requirement of the question is using the estimate of 5% and 6%, what is the cost of debt of convertible loan notes. अब जो कि परसेंटेज के बीच में उतना ज़्यादा का गैप नहीं है, हम लोग को यहाँ पे मैनुअल जैसे हम लोग फुल फॉर्मेट में करते थे ना F2 में, वैसे ही यहाँ पे IRR कैलकुलेट करेंगे. अदरवाइज हम लोग अदर केस में क्या करते हैं, जस्ट सिंपली उस एक्सेल में फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला डाल के हम लोग IRR कैलकुलेट कर लेते हैं. बट इस दो परसेंटेज में गैप नहीं है एंड परसेंटेज भी दिया हुआ क्वेश्चन में. सो इन दैट केस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको. तो पहले हम लोग लिखते हैं ईयर, क्वेश्चन नंबर है आपका बी के लिए, ठीक है, बी के लिए ईयर 0, 1 to 5 ना. ओके, टुलिप कंपनी का यहाँ पे दिया हुआ था आपका 5 years या आफ्टर 5 years, तो 1 to 5 एंड एट द एंड में हो ये हो जाएगा आपका 1 to 5 years. ओके, सो नाउ एट द एंड ये 5 years. ओके, तो अब हमारा ईयर 0 में क्या आता है, ईयर 0 में आपका आएगा मार्केट वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज, क्वेश्चन में दिया होगा कहीं ना कहीं, तो नॉमिनल वैल्यू एज्यूम करते हैं 100 एंड इंटरेस्ट कितना है इसका 3. अब जो कि हम लोग को टैक्स क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो इसको पोस्ट टैक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, टैक्स रेट दिया ही नहीं तो कैसे करेंगे. सो लेट इट बी एंड आफ्टर 5 years. अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक रिडीम्पशन लेगा एंड एक कन्वर्टिबल का है, ठीक है, एंड हम लोग ने पढ़ा हुआ है दोनों में से जिसका वैल्यू हायर होगा हम लोग वही लेंगे एट द एंड ऑफ 5 year. जो कि अब बॉन्ड ये नॉमिनल वैल्यू पे रिडीम हो रही है एंड कन्वर्ट करेगी, तो उसका वैल्यू एक्सपेक्टेड है 115 पर लोन, तो 115 इज हायर देन नॉमिनल वैल्यू, तो 115 लेंगे, ठीक है. यहाँ पे लिखा है इशूड एट नॉमिनल वैल्यू एट 100 पर लोन. ओके, हाँ, ओके, तो अब हमको 5% पे डिस्काउंट फैक्टर लगाना है एंड प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. दूसरा लगाना है 6% पे हमारा डिस्काउंट फैक्टर एंड इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है. तो इसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर मैं बेस्ट वे बताती हूँ. 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये 1, ओके, एंड ये आपका एट द एंड में 115 मिल रहा है, तो इसको ये डाल दो एंड यहाँ पे 3, 3, 3. चलो, इसका आप डिस्काउंट फैक्टर आप टेबल के थ्रू भी डाल सकते हो या फिर जस्ट सिंपली ऐसे भी डाल सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ फॉर्मूला के थ्रू. कॉपी शिफ्ट एक बार चेक कर लेते हैं. डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 5%. ओके, चलो ठीक है. तो प्रेजेंट वैल्यू सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस एंड इसको कॉपी करके शिफ्ट दबा के पेस्ट कर दो, ये हो जाएगा. सिमिलरली 6% भी ऐसे करेंगे हम लोग, ऐसे 1 + 6% पावर ओके. सो नाउ प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करके कॉपी शिफ्ट, ये हो जाएगा. इसका टोटल
गड़बड़ हो गई यहाँ पे, जस्ट वेट। हाँ, B19 20 21 22 23 ठीक है, ये बट ये रॉन्ग हो गया ना, ये यहाँ पे आपका होगा B19 एंड इट शुड बी कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट के लिए डॉलर डाल दो आप। ओके तो ये यहाँ पे 3 इंटरेस्ट भी तो रिसीव होगा, 3 प्लस करना मैं भूल गई, 1 से 18 एंड ये कॉपी हुआ B23S बी ने हो B19 इंटू डिस्काउंट फैक्टर, कॉपी। ओके ठीक है, ये अब हम लोग IRR का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लोअर इंटरेस्ट कितना है 5, ठीक है, देन प्लस NRV एट लोअर वैल्यू, तो NRV कितना है हमारा, ब्रैकेट लगा के 3.09 डिवाइड बाई NRV एट लोअर वैल्यू अगेन, इसको माइनस कर देंगे NRV एट हायर वैल्यू, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, एंड इनटू हायर माइनस लोअर मतलब 6 माइनस 5%। तो ये करने के बाद कुछ ऐसा आया, ये परसेंटेज में ही है, जस्ट मैंने एक मिनट, ओके 5.7%, कितना डेसिमल प्लेस में पूछा ही नहीं है, तो 5.7%, इट मीन्स ऑप्शन डी। अभी परसेंटेज में कैसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 5 लिया है, 5% नहीं किया है, यहाँ पे भी सब मैंने डायरेक्टली लिया हुआ, अगर परसेंटेज में करोगे तो फिर लास्ट में आपको एट द एंड में परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ये हमारा IRR, अगर ये लाइक 5-6% नहीं तो का होता है, इन दैट केस हम लोग डायरेक्टली जैसे फॉर्मूला डालते हैं ना IRR करके, जो भी अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो होता है वो लेते हैं, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट क्या है in relation to using the capital asset pricing model to value Tulip company, which of the following statement is correct? Okay, the model assume that all shareholders of Tulip company have same required rate of return, obviously कैपिटल का कुछ एजम्पशन है, लाइक कि जो इन्वेस्टर होते हैं, जो शेयर होल्डर, उनका डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो होता है, एंड उस डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो के थ्रू जो भी हमारे टोटल रिस्क जो कहते हैं ना, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक तो टोटली डाइवर्सिफाई होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आप पोर्टफोलियो थ्योरी पढ़े होंगे, उसके थ्रू बच जाता है सिस्टमैटिक रिस्क, जिसको लाइक इस कैपम मॉडल के थ्रू हम लोग मिनिमाइज करते हैं। तो ठीक है, जो भी शेयर होल्डर होते हैं उसी को मिनिमाइज करने के लिए मतलब लाइक रिटर्न खोजते हैं ना, तो ये ए वाला somehow ट्रू है। द मॉडल एज्यूम ए कांस्टेंट शेयर प्राइस एंड कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ फॉर द टुलिप कंपनी, ऐसा कुछ नहीं, ये आपको डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल को वो एक्सप्लेन कर रहा है। एंड सी द मॉडल एज्यूम द कैपिटल मार्केट आर सेमी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम एफिशिएंट, ये मॉडल एज्यूम करता है मार्केट परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, ठीक है, तो ये सेमी स्ट्रॉन्ग का बात ही नहीं आती है, ऐसा कुछ एजम्पशन भी नहीं है। एंड द मॉडल एज्यूम दैट टुलिप कंपनी इंटरम डिविडेंड इज इक्वल टू फाइनल डिविडेंड, ये सब DVM डिविडेंड वैल्यूएशन डिविडेंड ग्रोथ मॉडल पे है, तो बच गया ए जो कैपम से रिलेटेड है। ओके सो नेक्स्ट कहता है विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इक्विटी फाइनेंस आर करेक्ट? इक्विटी फाइनेंस रिजर्व रिप्रेजेंट कैश विच इज अवेलेबल टू ए कंपनी टू इन्वेस्ट। अब इक्विटी फाइनेंस में रिजर्व जो होते हैं पूरा का पूरा कैश नहीं होता है, ठीक है ना, तो ये हम लोग ये बोला द इक्विटी फाइनेंस रिजर्व रिप्रेजेंट ए कैश विच इज अवेलेबल टू कंपनी टू इन्वेस्ट, वो पूरा का पूरा कैश नहीं होता है, ठीक है,
तो ये ऐसे इनकरेक्ट है। एडिशनल इक्विटी फाइनेंस कैन बी राइज्ड बाय राइट इशू एंड बोनस इशू। अब राइट इशू के केस में क्या होता है, हम लोग तो शेयर तो देते हैं बट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, एंड उसका वैल्यू जो होता है शेयर का मतलब कम प्राइस में, मार्केट से कम प्राइस में हम लोग देते हैं। एंड बोनस इशू में तो कैश ही नहीं आता है ना, है कि नहीं, तो बोनस इशू यहाँ पे नहीं होता, तो ये आपका ऑप्शन राइट होता, बट बोनस इशू अटैच कर दिया है, सो दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। रिटेन अर्निंग आर सोर्स ऑफ इक्विटी फाइनेंस, ऑब्वियसली इसमें रिटेन अर्निंग में भी हम लोग सोर्स ऑफ फाइनेंस इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, क्योंकि इस पे आने ये सबसे चीपर होगा, बिकॉज इस पर कोई आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना होता है, आपका टाइम भी सेव करता है, इधर उधर नहीं खोजना पड़ता है पैसा, तो ये सी करेक्ट है। इक्विटी फाइनेंस इंक्लूड बोथ ऑर्डिनरी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी करेक्ट है, बट लेट्स सी ऑप्शन ई, हम लोग को बेस्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। कटिंग डिविडेंड प्रोवाइड्स ए सोर्स ऑफ इक्विटी फाइनेंस, ये भी सही है, आप लोग ने पढ़ा होगा डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, कितने सारे थ्योरी उसके थ्रू डिविडेंड कट करके हम लोग कैसे उसको सोर्स ऑफ इक्विटी फाइनेंस कर सकते हैं। तो डी और ई में से सबसे बेस्ट ई है, इसलिए डी को नहीं कंसिडर किया है। एंड डी का नहीं कंसिडर करने का रीज़न ये भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर को हम लोग लोन की तरह ट्रीट करते हैं ना, है ना, तो उसी में भी हो सकता है, उसके कारण डी को ना लिया हो। ओके, सो नेक्स्ट क्या है आपका, रिगार्डिंग टुलिप कंपनी इंटरेस्ट इन इस्लामिक फाइनेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ठीक है, ओके, मुरब्बा कुड बी यूज टू मीट द टुलिप कंपनी फाइनेंसिंग नीड्स। अब मुरब्बा एक ट्रेड क्रेडिट की तरह है, ठीक है, वो फाइनेंसिंग नीड नहीं कह सकते उसमें। मुरब्बा में क्या होता है, लाइक अगर बिजनेस को वो एसेट्स चाहिए ना, तो वो बैंक खरीद के, एक सेकेंड, हाँ मैं इसका डेफिनेशन एक बार चेक करती हूँ, लेट मी कंफर्म। ओके, सो क्या था ये मुरब्बा। हाँ, इसमें क्या होता है ना कि बैंक जो है ना वो एसेट बाय करती है कस्टमर या फिर जो भी बायर उनके बिहाफ पे, एंड उस पर नॉमिनल प्रॉफिट चार्ज करके फिर वो बायर को रिसेल करती है, और बायर उसको उसके बदले में उस जितने में भी एसेट उसको मतलब बेचा गया है उसको नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में पे करती है। इवन इन केस वो डिले भी करता है पेमेंट में, वो इंस्टॉलमेंट को पेनाल्टी वगैरह चार्ज नहीं किया जाता है, जैसे हम लोग का नॉर्मल ईएमआई वगैरह भरते हैं ना उसमें पेनाल्टी वगैरह चार्ज करते हैं ना, इसमें चार्ज नहीं किया जाता है, तो ये ऑब्वियसली इसका रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहा है, ये तो गलत है। एंड मुद्रब्बा इन्वॉल्व्स एन इन्वेस्टिंग पार्टनर एंड मैनेजिंग और वर्किंग पार्टनर, ये करेक्ट है। मुद्रब्बा में क्या होता है, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ पार्टनरशिप है जहाँ पे एक पार्टनर ना कैपिटल प्रोवाइड करता है, एंड दूसरे पार्टनर उस कैपिटल को मैनेज करता है, वो अपने स्किल लेबर वो जो भी अपना एक्सपर्टाइज वगैरह यूज़ करके। बट इसमें क्या बोलते हैं, अगर प्रॉफिट हुआ तो वो लोग प्री एग्रीड रेशियो जो भी होता है उसमें शेयर करते हैं, अगर लाइक इन केस ऑफ लॉस जो जिसने इन्वेस्ट किया वो सिर्फ बियर करता है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है एंड 1 तो नहीं, दैट्स वाई आपका बी होगा ऑप्शन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉल क्लिंग का करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ मी एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ऑफ माय चैनल। So thank you so much for watching my video.